रूहानी बाजी आपको खुशामदीद कहता है। जिस तरह दोस्तों आपने टेलीपैथी की पहली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने ये दिखाया था कि इंसान के जो ख्यालात हैं वो अगर एक पॉइंट पर जमा हो जाएं तो बहुत ज़्यादा मजबूती आती है और उसके ज़रिए मुख्तलिफ काम दुनिया में लिए जाते हैं और लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह रेकी भी एक तरीका इलाज है। इसी तरह रेकी में भी एक तरह से इंसान के अंदर सुकून और पीसफुलनेस आती है। तो दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है जो 1922 में एक जापानी बुद्ध मकाओ सुवी ने तरतीब दिया। रेकी को आमतौर से हाथ से इलाज का नाम दिया जाता है, यानी पाम हीलिंग। इस तरीके के माहिर और तालिब इल्म ये कहते हैं कि वो की नामी यानी की नाम की एक शफा याबी तवानाई है जो क्योर करती है, वो अपनी हथेलियों के ज़रिए वो आदमी यानी क्लाइंट पे जो है मुंतकिल करते हैं। जापानी तालीमात के मुताबिक कायनात एक ऐसी न देखी कुव्वत से भरी हुई है। इस रूह को वो लोग री के नाम से जानते हैं। उसे कायनात की यानी यूनिवर्स की फर्स्ट क्रिएशन भी कहा जाता है। जापानी तशरीह के मुताबिक हम में से हर एक के अंदर रिकी की कुव्वत मौजूद है जो पैदाइशी से हमारे जिस्म में डाल दी जाती है। लेकिन ये रूह जो है वो खास एक्टिव होती है की से, और इस एक्टिव करने के तरीके को जो डॉक्टर मकाऊ ने बयान किया है वो सेम वही तरीका है जो उसने बाइबल से निकाला था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह से इलाज करके शफा देते थे और मुर्दों को जिंदा कर देते थे, जब उसने उसी अंदाज से अमल किया तो उसने बहुत अच्छे नतीजों का मुशाहिदा किया। तो इस तरीके को डॉक्टर मकाऊ के शागिर्दों ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से में मुतारफ कराया। ये रेकी कहलाता है। रेकी 1930 से अब तक दुनिया के मुख्तलिफ तरीकों में जाना माना और मशहूर हो गया। इसकी दो अहम शाखें, एक तो जापानी और दूसरी मगरबी रेकी। इसी तरह इसके जानने वालों के भी तीन दर्जे हैं। एक तो सबसे पहले सीखने वाला होता है, उसके बाद प्रैक्टिशनर होता है जो दूसरों पर इसका अमल करके इलाज करता है, और तीसरा होता है जब वो मास्टर हो जाता है यानी रेकी को सिखाने लगता है। रेकी की मेन प्रैक्टिस सबसे जो है वो योगा की तरह से कही जाती है कि एक तरह से आसन लेकर खड़े होकर आप ये तस्वुर करें कि फ़ज़ा में यानी मौजूद जो कुछ भी पावर और तवानाई वो आपके हाथ में जमा हो रही है, और हाथों को इस तरह नीचे लाते हुए तस्वुर किया जाता है कि ये सारा पावर आपके अंदर जिस्म में उतर गया है। पहले स्टेप में हल्का सा सांस लिया जाता है, इसी तरह से फिर सांस खींचते हैं, उसके बाद सांस रोक लेते हैं। सेम आप देखेंगे तो योगा की तरह से दिखाई देगा, लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इतना मजबूत हो जाता है कि उस आदमी का ख्याल और तस्वुर बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि अगर किसी क्लाइंट पर हाथ रखकर अगर उसके सर में दर्द हो और ये कहे कि तेरा दर्द ख़त्म हो जाएगा या तस्वुर कर लेगा, तो वाकई में उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा मश्क करते करते ये तवानाई कहते हैं कि दिखाई भी देती है। और इसी तरह इसके सीखने के कुछ उसूल भी हैं, जिसमें सबसे ख़ास बात है कि इंसान को बुरी चीज़ें, बुरी आदतों और झूठ से दूर रहना पड़ता है और अपने दिमाग और जहन को एक पॉइंट पे हमेशा रखना पड़ता है। अलग अलग मुंतशिर ख़यालात इसके लिए बड़े ख़तरनाक हैं। इसी तरह आपको इस सीखने में ज़रा सा भी अगर शक हुआ तो आपकी सलाहियत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों रिकी के ताल्लुक से उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगली सीरीज़ में हम देखेंगे फिर हिप्नोटिज्म और मेडिटेशन में, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन सब में फ़र्क क्या है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। शुक्रिया।